आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। द वेरी हैंडसम सुप्रीमली टैलेंटेड आमिर अली। कैसे हैं आमिर भाई आप? वेरी गुड मेरे भाई, ऑल गुड। और लुटेरे एक अलग तरह का सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल फील के साथ आया है और उसमें रोल आपका बहुत ही प्यारा है। पहले तो ये बताइए, जब नरेशन मिली, जब पहली बार आपको बताया गया इस तरह का रोल है, क्या रिएक्शन था? मुझे इस शो के जो प्रोड्यूसर है शैलेश सिंह, उन्होंने मुझे शो के बारे में बताया था एंड ये भी बताया था दैट ही वांट्स टू वर्क विद मी। देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द कास्टिंग एजेंसी, मुकेश छाबरा जो है, उनके ऑफिस से फोन आया कि जय मेहता जो जो डायरेक्टर है, हाँ, वो मिलना चाहते हैं। वी मेट एंड वी जस्ट कैजुअली बैठे बैठे डिड अ स्क्रीन टेस्ट एंड बस दैट्स अबाउट इट। एंड कुछ खतरनाक किस्से भी सुने हैं हमने कि बहुत किस्से हैं। कि एक्शन डायरेक्टर गायब हो गया खुद से, स्टंट आप खुद कर रहे हो, स्टंटमैन वो तो सॉरी। वो हाँ। तो वन ऑफ द किस्से थे, बट बहुत किस्से थे यार। स्टंट का तो मुझे बुद्धू बनाया इन लोगों ने। इट्स अ अफ्रीकन डोमिनेटेड, लाइक जो हमारा धारावी होता है, हम्म। वैसा ये कैलीचा करके आप गूगल कर सकते हो। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम। वी हैड प्रोटेक्शन, वी हैड लाइक 20 cars, police cars with us and stuff. And I think the African people who live there also got a certain kind of vibe, with this whole crew being very relaxed. वाइब आपके वैसे साथ देता, vibe हाँ। vibe वैसे रहता। So when Jay came to me and told me कि we want you to do the stunt. I'm like, but it's dangerous. 3-4 मीटर का रास्ता है, 70-80 की स्पीड में चलाना है, मेरे साथ लोग बैठे हैं। तो मतलब वो स्टंट वाला था, वो अच्छा था। तो बोलते नहीं नहीं वो नहीं, वी वांट यू टू ड्राइव। 5वें दिन मुझे पता चला कि वो स्टंट वाला अंदर आया नहीं डर के, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ कैलीचा दे गेट स्कैर्ड टू एंटर द एरिया। सो वो गोरा था, वो डर के मेरे अंदर ही नहीं आया। बाद में मुझे पता चला मुझे बुद्धू बनाया इन लोगों ने। और फिल्मों में ब्रेक कैसे मिला फिर? फिल्मों में ब्रेक बिकॉज ऑफ माई मॉडलिंग। मैं इतने एड्स करता था दैट आई गॉट माई फर्स्ट मूवी वाज ये क्या हो रहा है। मैंने देखी है, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म थी इट वो। वाज दैट टाइम का। मुझे अभी देखता हूँ बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है, मगर वी वर नहीं, वो वेरी अच्छी यंग, थी। ऑल ऑफ अस वर वेरी यंग एंड इमेच्योर, हम लोग सब ऐसे ही। और मुझे लगा आई अराइव्ड एंड उसके बाद कोई ऑफर्स नहीं है। एंड आई डिड कपल ऑफ फिल्म्स आफ्टर दैट, डिडंट रिलीज। एंड देन दिल पे पत्थर रख के मैंने टीवी शुरू किया कि यार आई हैड नो मनी, एंड टीवी शुरू किया बिकॉज आई हैड टू सर्वाइव। एंड देन टीवी गिव मी एवरीथिंग। मैं कुछ भी कर लूँ, एक बात याद रहेगा मुझे कि आई एम वेरी प्राउड to have worked on television for so many years and got so much love. भाई, जब इस तरह के पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं, इतना खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तो आपको लगता है वो एक्टर के तौर पे जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई हो रही है? ब्रो देखो, अगर प्रोजेक्ट काम करता है ना, तो सब कुछ काम करता है। आई बिलीव दैट, बिकॉज मैं अपना रोल अच्छा करूं और प्रोजेक्ट एवरेज हो तो फिर क्या फ़ायदा। इफ द प्रोजेक्ट इज ऑन दिस स्केल एंड इफ इट्स डन सो गुड, आई एम नॉट सेइंग द रिजल्ट्स। हमें रिजल्ट्स का फिर भी लोगों को, हमारे लोगों को थोड़ा था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे ऐसा शो, बिकॉज इट्स नेवर बीन डन बिफोर। pirates capturing a ship and drama चल रहा है, एक्शन चल रहा है। इट्स नॉट बीन डन बिफोर इन इंडियन ओटीटी स्पेस। तो लोग सोच रहे थे, लेकिन आई वाज कॉन्फिडेंट कि लोग, पीपल आर स्मार्ट नाउ, पीपल जस्ट नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट गुड। मैंने सॉ द मैंने रिलीज से पहले 2 एपिसोड देखा था ना। कॉन्ग्रेचुलेटेड जय तभी कि यार यू हैड योर थिंग इन हैंड, यू हैव गोल्ड इन हैंड नाउ। ओटीटीज आ गए, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन लोगों का नज़रिया, खासकर कास्टिंग वालों का, मेकर्स का, टीवी के लोगों के लिए वही है जब आप आए थे, क्योंकि आपने इतने सारे हिट शोज़ किए थे। लेकिन जब आए होगे तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि वो एक रेजिस्टेंस और एक वो टैग आपको लेकर रहा होगा कि टीवी का एक्टर और इस तरह के। जबकि आपने मॉडलिंग भी की है, फ़िल्में भी की हैं और टीवी भी किया है। देखिए, जब मैं टीवी भी करता था ना, तो मैं एक चीज़ नहीं करता था कि मैं पैसों के लिए नहीं करता था। सिक्योरिटी मुझे टीवी से मिली है, लेकिन मैं, मुझे जो रोल अच्छा लगता है, शो अच्छा लगता है, जो मेकर्स अच्छे लगते थे, टीवी इज़ मोर अबाउट द चैनल एंड द मेक प्रोड्यूसर्स। यू हैव टू ट्रस्ट देम एंड देन यू लाइक योर कैरेक्टर एंड यू डू इट। तो मैं हमेशा से, आई यूज्ड टू ऑलवेज बिलीव इफ यू डू गुड वर्क, थिंग्स विल फॉलो। तो टीवी से मुझे वो सिक्योरिटी मिली। जब मैंने सोचा कि अब बस हो गया, अब जितना चाहिए था उससे ज़्यादा ही मिल गया, एंड आई एम बीइंग ग्रीडी एंड आई शुड वर्क टुवर्ड्स माय पैशन नाउ, व्हिच इज़, जो मुझे ओटीटी में नज़र आ रहा था। तो जब मैंने ब्रेक लिया, थोड़ा-सा रिपेयर किया अपने आप को, मेरे नी, शोल्डर सब टूटे-फूटे थे, और डांस रियलिटी शोज़ में मुझे बहुत इंजरीज़ भी। तो वो करते-करते 1 साल निकल गया। आई रिमेंबर 2017 में मैं जब टीवी छोड़ा, 1 साल तो मैं बस अपने आप को रिपेयर करते हुए निकल गया। सर्जरी हुई भी मेरी शोल्डर की। जब प्रॉपर चेकअप कराया तो टेयर-वेयर था। तो देन वो 2018 निकल गया। 19 में मैंने स्टार्ट मीटिंग पीपल। ये आई एम कौन सा शो था जिसमें इतनी ज़्यादा आपको इंजरीज हुई थी? आई थिंक
सारे डांस रियलिटी शोज में मुझे इंजरी शुरू हुई, एंड देन बिकॉज मैं स्पोर्ट्स का शौकीन हूँ तो बढ़ता गया। तो आप एवरी स्पोर्ट्समैन हैज टू गो थ्रू दिस, यू नो तो आप दैट। नेग्लेक्ट कर रहे थे अपने मैं पेन नेग्लेक्ट कर को। रहा था, जी। नेग्लेक्ट कर रहा था, टाइम ही नहीं था ना। मैं बहुत प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स से मिला जिनको मैं जानता था इतने सालों से, जब मैं काम कर रहा था। दे आर डूइंग सच अमेजिंग वर्क, नाम नहीं लूँगा। तो लंचेस किया, डिनर्स किया, उनकी बहनों से बात किया, मम्मियों से बात किया, फैंस थे, मगर काम किसी ने नहीं दिया। वो लोग बोलते थे, मतलब बोलते थे कि वी आर डूइंग दिस शो बट यू डोंट फिट दिस कैरेक्टर, वी फील, यू नो, यू। मुझे ये वाइब आ रहा था कि उनको मेरा जो टीवी का इमेज था, दैट वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कुडंट सी मी प्लेइंग अ सर्टेन कैरेक्टर। सो देन आई रियलाइज्ड आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट। अच्छा, ओटीटी शोज मिलते थे, लेकिन वो टीवी टाइप के ओटीटी मिलते थे, जो मुझे करना नहीं था। बट भाई आपको नहीं लगता ये नजरिया गलत है, क्योंकि टीवी के जैसा आप बता रहे हो बहुत अच्छे बहुत एक्टर्स हैं। मेहनत करते मैं हैं। तो मैं तो मैं एक्टर एवरेज हूँ, मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे एक्टर्स हैं। लोगों का नज़रिया होता है कि पता नहीं ये कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, बिकॉज अगर मैंने एक और चीज़ देखा है टीवी में, जो एक एक दो शो करके निकल गए ना, उनका फिर भी ठीक है। हम जैसे लोग जिन्होंने बहुत काम किया है, हमें रोज़ देखा है ना लोगों ने, इस टाइप के फ़नी रोल्स में देखे, या हीरो बनते हुए देखा है, डायलॉग्स मारते हुए देखा है, तो उनकी गलती नहीं है। वो हो सकता है आगे का नहीं सोच सकते, बट देन देयर मेकर्स हु कैन सी दैट, लाइक हंसल सर है, सुपन वर्मा है, जिनके साथ मैंने ट्रायल किया। सुपन वर्मा एक्चुअली हैड द गट्स टू कास्ट मी इन अ कॉप्स रोल। मैंने एफआईआर में किया था कॉप का बजरंग रोल, पांडे। बजरंग पांडे। वो अभी तक लोग नहीं भूले। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। या मतलब इट टर्न आउट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मैंने 4 साल किया, मैंने कोई शोज इतने लंबा नहीं किया, एफआईआर मैंने 4 साल किया, बिकॉज आई हैड अ ग्रेट टाइम। और आपको लगता है ओटीटी के आने से काफ़ी चेंजेस हुए, आपके जैसे बहुत सारे और वैसे टैलेंटेड एक्टर्स को काम मिलना शुरू हुआ, अच्छा काम मिलना शुरू हुआ? मैंने पहला ओटीटी शो था ब्रेकिंग बैड, वो देखकर मैंने बोले यार ऐसे शोज होने मेरा भी। चाहिए। It was the first show ब्रेकिंग बैड हाँ। ना, मैं बोला ऐसे शोज होने चाहिए, मुझे ऐसा काम करना है। तो जब ऐसे ही शोज करने, ऐसे ही काम करना है, देन आई वाज लाइक ब्रेक लूंगा तब मैं करूंगा। एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग नाउ। आई एम ट्राइंग टू वर्क विद द मेकर्स जिनके साथ मुझे मेरा एक विश लिस्ट था करने का, तो उनके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा भाई, आपने मॉडलिंग की, फिल्म्स के, टीवी की, अब ओटीटी में, हम्म। मज़ा किस में आया? मैंने सब में मज़े किए। मैंने मेरे लिए ना शूटिंग में दिमाग में पिकनिक, ये मैंने टीवी से शुरू किया। मैं टीवी के 1 साल के अंदर अंदर बहुत बोर हो गया था, बिकॉज मुझे फिल्में करनी थी और ये करना था, एंड टीवी शुरू किया था, एंड रोज़ शूटिंग होता है, रोज़ सब सेम कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, ब्रेक नहीं है, महीने की 25 दिन शूट कर रहे हो। तो मैं अपने आप को लंबे एंटरटेन करना वर्किंग स्टार्ट आवर्स किया। हैं। नहीं, मैं 12 घंटे से ऊपर, 11-12 से ऊपर नहीं, मैं भाग जाता था। वो मैं प्रोड्यूसर जानते हैं, बट मैं टाइम पर आके टाइम पर निकलना, सो दे आल्सो डिडंट माइंड। सो 12वां घंटा मैं ऐसा गायब होता था कि पता ही नहीं। मेरे कभी कोई प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स अगर मेरे साथ काम किया तो बताएंगे, मैं गायब, सेट से कहाँ गया होगा, बिकॉज अगले दिन भी आना है ना, हाँ, फिट भी लगना है, हाँ। ट्रैवल भी करना है, शूटिंग लोकेशंस दूर होते थे। हम जर्नी की बात कर रहे हैं, मेरे को ये जानना है एक्टिंग की फील्ड में कैसे आए आप? मेरा पहला जॉब था, वाज अ कैबिन क्रू। मैं सहारा में काम करता था, और वहाँ से मैंने सोच लिया था कि मैं फ्लाइंग हमेशा के लिए नहीं करूँगा। मुझे बिहाइंड मुझे क्रिएटिव का कुछ करना था, ये पक्की बात है। मुझे इंडस्ट्री में आना है, बट आई वांट टू बी बिहाइंड द कैमरा, आई वांट टू बी अ क्रिएटिव इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और मे बी अ डायरेक्टर, मे बी सिनेमाटोग्राफर। मुझे फोटोशूट्स का पहले से बड़ा शौक था। वहाँ से मैं मॉडलिंग स्टार्ट किया, हल्का फुल्का टाइम पास के लिए। एंड मैं जब मॉडलिंग भी करता था, आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ एड्स। तो मैं दो तीन मेरे डायरेक्टर फेवरेट्स थे, उनको मैं बोलता था मैं आपके पास असिस्ट करने आने वाला हूँ बहुत जल्द। तो उस वक्त मैं लोन ले लिया था घर का, तो मुझे लोन चुकाने के लिए मॉडलिंग करना था। तो मतलब एक बार ये हो जाए ना, तो मैं आपके पास असिस्ट करने आऊँगा। वो 1.5-2 साल में कभी एक्टिंग से प्यार हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। सो इट वाज अ स्लो लव फॉर मी, इट वाज़न्ट लव एट फर्स्ट साइट। आई वाज एंजॉयिंग मॉडलिंग, बट आई यूज्ड टू एंजॉय द मेकिंग मोर, बट देन इवेंचुअली आई हैड टू चूज बिटवीन विद दिस। और फिल्मों में ब्रेक कैसे मिला फिर? फिल्मों में ब्रेक बिकॉज ऑफ माई मॉडलिंग। मैं इतने एड्स करता था दैट आई गॉट माई फर्स्ट मूवी वाज ये क्या हो रहा है। मैंने देखी है, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म थी इट वो। वाज दैट टाइम का। मुझे अभी देखता हूँ बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है, मगर वी वर नहीं, वेरी वो यंग, अच्छी थी। ऑल ऑफ अस वर वेरी यंग एंड इमेच्योर, हम लोग सब ऐसे ही। और मुझे लगा आई अराइव्ड, एंड उसके बाद कोई ऑफर्स नहीं है।
And I did couple of films after that, didn't release. And then दिल पे पत्थर रख के मैंने टीवी शुरू किया कि यार आई हैड नो मनी लिटरली, एंड टीवी शुरू किया बिकॉज आई हैड टू सर्वाइव, एंड देन टीवी गेव मी एवरीथिंग, एंड टीवी गेव मी सो मच ऑफ लव एंड एवरीथिंग. सो मैं कुछ भी कर लूँ, एक बात याद रहेगा मुझे कि आई एम वेरी प्राउड टू हैव वर्कड ऑन टेलीविजन फॉर सो मेनी इयर्स एंड गॉट सो मच लव. आपकी रेमो के साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखता हूँ मैं। वायरल रील्स देखता हूँ उनके, मैं बड़ा मुझे मज़ा आता है देख के। इंडस्ट्री में वाक़ई दोस्ती होती है, वैसी बॉन्डिंग होती है? देखो, वो मेरा दोस्त है बहुत सालों से, और हमने आज तक कभी काम नहीं किया है, तो हमारी दोस्ती है. अगर मेरे लिए कुछ होगा तो वो आई एम श्योर मुझे बोलेगा, बट इट्स नॉट नेसेसरी बिकॉज वो मेरा दोस्त है ना, मैंने कभी काम मांगा है उससे. एंड ही इज़ अ फैबुलस मेकर, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर्स, एंड ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अ वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. तो मेरा कनेक्ट बस वही है. रेमो इज़ माय फैमिली, दे लाइक माय फैमिली फ्रेंड्स. इवन कविता के साथ भी आपके रील्स देखता हूँ, वो भी कविता बड़े मज़ा आते हैं। कविता अभी रिसेंटली वाला ही देख रहा था मैं। कविता वाज आल्सो, हम सेट पर इतने दोस्त नहीं थे अच्छे. शूटिंग में कविता थोड़ी अलग हो जाती है, वो कैरेक्टर में इतनी घुस गई थी एक्चुअली कि बाहर ही नहीं आ पा रही थी. बट आफ्टर द शो गॉट ओवर देन वी बिकेम फ्रेंड्स आई फील, एंड देन हम कभी साल में कभी एक बार मिलते तो वी जस्ट हैव फन. इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात और एक ऐसी बात जो चेंज करना चाहोगे? अच्छी बात ये है कि अगर आप टैलेंटेड हो और आप जेन्युइनली अच्छा काम करना चाहते हो तो कभी ना कभी आपको वो काम मिलेगा. टाइम लग सकता है, 3 महीने में हो सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, लेकिन अगर आप जेन्युइनली उस तरफ जा रहे हो तो यू विल गेट योर ड्यूज. जैसे मैंने बताया कि बुरी बात 3 महीने लग सकते हैं, तो 3 साल लग सकते हैं, वो 10 साल भी लग सकते हैं, वो बुरी बात है. कंपाउंड होते रहेंगे। बिकॉज सो मेनी पीपल वांट टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री, एंड आई फील ब्लेस्ड. इफ आई थिंक अबाउट इट, मैं इतने साल के लिए आई वाज अमंग द टॉप गाइज ऑन टेलीविजन आउट ऑफ crores of people that who want to be an actor. आप फिल्म इंडस्ट्री में बोलो तो कौन है एक्टर जिनको देखने के लिए आप थिएटर जाओगे? वही 10. सो इफ एंड दूसरे जो है वो भी बहुत अच्छे एक्टर्स है, 15-20 जिनके लिए आप OTT पे देख लोगे या कभी चले भी जाओगे अगर प्रोमो अच्छा लग जाए. तो वी आर द चोजन वंस. सो पैसों से आप ये नहीं कमा सकते हो. नेपोटिज्म की लोग बात करते हैं यार, आई फील इट्स फाइन. अगर आप उस खानदान में पैदा हुए हो तो आपको तो वो प्रिविलेज मिलेगा ही मिलेगा. मेरी मॉम बैंकर है, अगर मुझे बैंक में जाना था तो मेरी मम्मी कहीं तो फ़ोन करके सिफारिश कर लेती कि मुझे एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाता. तो वो उनके अगर पेरेंट्स एक्टर्स है या डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, वो अपने बेटे बेटी को पुश करेंगे ही. मगर ऑडियंस है, ऑडियंस रिजेक्ट करेगी अगर अच्छे नहीं होंगे तो पुश तो उनको मिल जाएगा. सो या आई डोंट फील दैट्स रॉन्ग. किस तरह के प्रोजेक्ट्स करने चाहते हो आप? या जो पहले था ना, जब मैं टीवी कर रहा था एंड जब मैं बोला था मुझे OTT करना है, मेरे 4-5 ही थे उस वक्त, कुछ ज़्यादा देखा नहीं था मैंने. अब मैं बहुत सारे शोज़ देखा हूँ इंटरनेशनल, एंड इंडिया में आजकल बहुत कमाल के शोज़ बन रहे हैं. सो मेरा वांट्स और डिमांड्स बहुत बढ़ गया है अभी. जो पहले 5 था 50 हो गया है. सो मुझे 50 डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने हैं और 50 लोगों के साथ काम करना है. So I can't define this, but the want is increased. My hunger is increased now.